I've always encouraged thinking, I've always encouraged questioning, and I've always encouraged learning for yourself and reading. Pleasantly surprised कि इतने लोगों ने पढ़ा है, because मुझे नहीं लगता था लोग पढ़ते हैं आर्टिकल्स पाकिस्तान, बट लोगों ने पढ़ा, so that is something that I'm very happy about. जो हमारे हुक्मरान हैं इनकी सोच में और अवाम की सोच में फर्क है। खैर, सोच से हटकर ये नालायक भी है। नालायकी का अंदाजा आप इस बात से लगाएं, ये आर्टिकल ना ही मैं पढ़ता, ना ही मैं वीलॉग कर रहा होता, ना ही ये सोशल मीडिया पर गर्दिश करता, ना ही आप लोगों को मालूम होता अगर ये आर्टिकल पब्लिश होने के बाद डिलीट हो जाता। इट्स ओवर, यानी गेम हुक्मरानों के हाथ से निकल चुकी है और अब जो है वो सब कुछ नौजवानों के हाथ में। इसका लब्बे लबाब ये है, पाकिस्तान में तो इसका जमहूरियत का यही मतलब है जो अब तक हमें समझ आता है। एक ही खानदान और एक ही खानदान का जो है वो एक शख्स पहले 3 दफा प्राइम मिनिस्टर और फिर उसका दूसरे भाई जो हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर हैं और फिर उनकी जो भतीजी हैं वो सीएम है। यानी एक मुल्क ही एक खानदान का हमें नजर आ रहा है। आपकी डेमोक्रेसी, नून लीग की डेमोक्रेसी को अब हम क्या जस्टिफाई करेंगे? क्या अब जमहूरियत के ऊपर पंजाब हुकूमत में आप आकर, यानी आप इक्तदार के ऊपर काबिज होकर बताएंगे कि आप लोगों की जमीनों के ऊपर कब्जे छुड़ाएंगे? आजकल जो नौजवान आपसे ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है उसकी वजह यह है कि उसको बराबर अपॉर्चुनिटीज, मौके नहीं मिल पा रहे और उसको वो अपॉर्चुनिटीज चाहिए। तो आपको कुछ हिस्सा नहीं मिलता तो आपको फिर वो वोट को इज्जत दो याद आ जाता है। जिन्होंने सिर्फ अपने मफाद को तरजीह दी पाकिस्तान से बढ़कर, और फिर आ जाते हैं जी कि हाँ जी पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, तो आपने तो अपने मफाद को तरजीह दी, अपनी आपने मिल्स बनाई, अपनी आपने इंडस्ट्रियां बनाई, अपने एसेट्स में आपने हुक्मरानों ने इजाफा किया और अवाम को क्या मिला? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तानी नौजवान ज़ुरैन निज़ामानी जो कि अमेरिका में इस वक्त पीएचडी कर रहे हैं क्रिमिनोलॉजी में, उनका आर्टिकल इट्स ओवर इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। इस आर्टिकल में उन्होंने क्या लिखा है उसका भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आर्टिकल जो है जिसका हलासा ये है, लब्बिल बाबी है कि उन्होंने बताया कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो 60s के हैं, 70s के हैं, उनको उन्होंने ब्लूमर्स कह के कहा, यानी ब्लूमर मीन्स के जो बड़ी उम्र के हैं उनकी सोच में और आज की हमारी जो जनरेशन जी है इसकी सोच में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। और वजह यह है कि हमारे नौजवानों को सस्ते मोबाइल फ़ोन्स चाहिए, सस्ते स्मार्टफोन्स चाहिए, जबकि जो हुक्मरान हैं वो बारी भरकम टैक्सेस आयद कर रहे हैं। यानी आप आईफोन की ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि आईफोन के ऊपर उसकी कीमत से ज़्यादा टैक्स जो है वो आयद किया जाता है। फिर इस दूसरा उन्होंने कहा कि नौजवान तेज़ तरीन इंटरनेट चाहते हैं, जबकि यहाँ पर जो है वो इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है और एक अरसा तक बंद रहा, ये आपके सामने है। खैर ओवरऑल उन्होंने नुरैन निज़ामानी ने इस सारे जो है वो अपने आर्टिकल के अंदर हुक्मरानों की सोच, हुक्मरानों की थिंकिंग और अवाम के दरमियान जो आजकल हमारा नौजवान है जो कि डिजिटल नौजवान है उसकी सोच के अंदर एक बड़ा फ़र्क बताया। और फिर ब्रेन ड्रेन के ऊपर भी बात की कि हर नौजवान क्यों मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, और जो नौजवान जा सकते हैं वो जा रहे हैं और जो नहीं जा सकते वो कल को यहीं पर रहेंगे और वो फिर आपको जो है वो उन्होंने शुगर कोटेड कहा कि आपको म्यूज़िक सुनाएंगे जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। खैर ये तो है जो उन्होंने लिखा, लेकिन हम इस पर एनालिसिस करते हैं कि जो वाकई ज़ुरैन ने जो लिखा कि जो हमारे हुक्मरान हैं इनकी सोच में और अवाम की सोच में फ़र्क है और हर सोच से हटकर ये नालायक भी हैं। नालायकी का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि ये आर्टिकल ना ही मैं पढ़ता, ना ही मैं वीलॉग कर रहा होता, ना ही ये सोशल मीडिया पर गर्दिश करता, ना ही आप लोगों को मालूम होता अगर ये आर्टिकल पब्लिश होने के बाद डिलीट हो जाता। हम में से, आप में से कितने लोग रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? खैर हमारे यहाँ तो ज़्यादातर उर्दू बोली समझी जाती है, इंग्लिश बहुत कम है और इंग्लिश के न्यूज़पेपर भी बहुत कम है। द न्यूज़ है, उधर एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, उधर डॉन है, बस यही है। लेकिन ये इंग्लिश एक्सप्रेस ट्रिब्यून में इंग्लिश में छपने वाले आर्टिकल को जब डिलीट करवाया गया तो उसके बाद जो है वो जनरेशन जी हो या जो भी हो सब गर्दिश में। और मैंने भी, जब हम रात को एक जगह बैठे थे, ये डिस्कस हुआ, मुझे उससे पहले आर्टिकल का नहीं था पता, तो डिस्कस हुआ, उसके बाद फिर हमने निकाला और उसको पढ़ा और मैंने देखा कि नौजवान इंग्लिश में जो पढ़ सकता है वो इंग्लिश में पढ़ रहा है और जो नहीं पढ़ सकता, जो सादा है, वो उर्दू में पढ़ रहा है, और जो उर्दू नहीं पढ़ सकता वो इस तरह वीलॉग्स देख रहे हैं हमारी तरह जो हैं, वो जो लोग वीलॉग्स करके बता रहे हैं कि इस आर्टिकल में क्या था। ये नौजवान कौन है? ये नौजवान पाकिस्तानी अदाकार का बेटा है। ये नौजवान अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, पीएचडी कर रहा है, क्रिमिनोलॉजी कर रहा है। इस नौजवान का नाम ज़ुरैन निज़ामानी है। इसने ये आर्टिकल लिखा है इट्स ओवर, यानी गेम हुक्मरानों के हाथ से निकल चुकी है और अब जो है वो सब कुछ नौजवानों के हाथ में। इसका लब्बे लबाब ये है। अब सवाल ये है कि अब अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि जब अगर ये आर्टिकल, यानी अगर ये कोई नौजवान होता हुक्मरानों की जगह, क्योंकि ज़ुरैन की ये मैं वीडियो भी देख रहा था, ये भी मैं अब साथ साथ चल रही है और मैं इस पर भी आपको बताता हूँ, जो बाद में ज़ाहिर है इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी किया गया इस वीडियो को लेकर। लेकिन
अगर यहाँ पर हमारे जहाँ पर हुक्मरान हैं जी, एक तरफ शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, एक तरफ जो है वो सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ बैठी हुई हैं, ऊपर जो है वो नवाज शरीफ साहब है। जब से हम पैदा हुए हम तो खैर उन्हें ही देख रहे हैं, और यही जमहूरियत है। शायद पाकिस्तान में तो इसका जमहूरियत का यही मतलब है, जो अब तक हमें समझ आता है कि एक ही ख़ानदान, और एक ही ख़ानदान का जो है वो एक शख्स पहले 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर, और फिर उसका दूसरे भाई जो हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर हैं, और फिर उनकी जो भतीजी हैं वो सीएम हैं, और फिर इसी तरह यानी एक मुल्क ही एक ख़ानदान का हमें नज़र आ रहा है। अगर यहाँ कोई नौजवान हुक्मरान होता तो इसी तरह का अगर आर्टिकल होता तो वो क्या करता? वो कहता कि बड़ी अच्छी बात है, बल्कि दूसरा आर्टिकल भी लिखें। जैसे वो इकबाल ने लिखा था ना, पहले शिकवा फिर जवाब शिकवा लिखा गया, तो चले ज़ुरैन ने ये आर्टिकल लिखा है। अगर कोई नौजवान समझदार हुक्मरान होता और अगर इसी तरह अगर कोई इलेक्ट होकर आया होता तो वो कहता कि यार ये आर्टिकल लिखना तो अच्छी बात है, क्रिटिकल थिंकिंग होना तो अच्छी बात है। यानी एक नौजवान है, ज़ुरैन निज़ामानी हो या कोई भी हो, जो पाकिस्तान से मास्टर बीएस करने के बाद बाहर ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या किसी यूनिवर्सिटी में जा रहा है, और अगर उसमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी, अगर उसमें ये सवाल उठाने की काबिलियत नहीं होगी, और अगर वो आपसे सवाल नहीं उठाएगा और वो एक दायरे से बाहर निकल के बात नहीं कर सकता, तो फिर तो उसने हासिल ही कुछ नहीं किया। तो खैर ये ज़ुरैन निज़ामानी ने फिर अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये वीडियो पब्लिश की, और मैं उनका ट्विटर अकाउंट भी जो है वो विज़िट कर रहा था, ये उनका ऑफिशियल है। और इसमें इन्होंने बता रहे हैं निज़ामानी, और हम सब के लिए भी एक नसीहत भी कर रहे हैं, हम नौजवानों के लिए भी, कि भाई हमें सिर्फ रील्स से स्क्रॉल नहीं करनी। देखें रील्स वो भी देखनी चाहिए, लेकिन आपने बुक रीडिंग करनी है। ये ज़ुरैन ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में कहा, ये वीडियो भी है, ये देखिएगा। अगर इंटरनेट के ये वही बच्चा है जो कहते थे हाई ड्रामे में था, यस दिस इज मी, आई हैव ग्रोन अप, सो क्लैरिफिकेशन ऑन दैट। सेकेंडली द एक्स अकाउंट इज माइन, वो अकाउंट मेरा है, वो मैंने अभी रिसेंटली बनाया 2026 में, अभी जनवरी में, आफ्टर माई आर्टिकल वेंट ऑल ओवर। I thought it was important to come out and really start addressing a lot of confusions. तो वो मैंने X अकाउंट बनाया, वो मेरा ही अकाउंट है। बहुत सारे लोग पूछते थे कि वो अकाउंट मेरा है कि नहीं है। यानी इसमें ज़रा इनिशियली उन्होंने वीडियो के आगाज़ में ज़ाहिर क्लैरिफिकेशन दी कि हाँ ये मेरा ही अकाउंट है, और मैं बिल्कुल अमेरिका में होता हूँ, सारा वो अपने बारे में बता रहे हैं। ज़ाहिर है कोई भी शख्स अपने बारे में बेहतर अपने ही ऑफिशियल अकाउंट से जो है वो बता सकता है। As for the article, I think it speaks for itself. My entire idea since day one, मैंने अराउंड 100 किताबें 150 पढ़ ली होंगी, जो कि कुछ भी नहीं है, पर जो किताबें 100 किताबें 150 किताबें तकरीबन पढ़ ली होंगी, जो कि ज़ुरैन कह रहा है कुछ भी नहीं है। तो ये किताबें कौन सी होंगी? जब आप किताबें पढ़ेंगे तो किताबों में तो क्रिटिकल थिंकिंग आएगी, आपके जहन में सवालात उठेंगे कि भाई वहाँ पर तो ऐसे है, यहाँ पर ऐसे क्यों है, और जस्टिस तो ये होता है, क्या इंसाफ ये होता है कि आप लोगों को मारते फिरें? क्या इंसाफ ये होता है कि आप एक ऐसा अदारा बना दें और वो अदारा 1000 से ज़्यादा लोगों की जान ले ले? क्या इंसाफ ये होता है कि आप गरीबों का ठेला उठा लें और आप अमीरों को जो है वो टैक्स से इस्तेशना दे दें? क्या इंसाफ ये होता है कि आप देखें ना, यानी यही वो क्रिटिकल थिंकिंग है। अब देख ज़रा, पढ़ी 3-4 साल में, what I've learned is I've always encouraged thinking, I've always encouraged questioning, and I've always encouraged learning for yourself and reading extensively. I always encourage questioning, thinking, thought, ये कह रहे जी ज़ुरैन। तो हमेशा मेरा यही आइडिया रहा है, और इस आर्टिकल के थ्रू भी मैं यही करना चाह रहा था। एंड आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि इतने लोगों ने पढ़ा है, बिकॉज मुझे नहीं लगता था लोग पढ़ते हैं आर्टिकल्स पाकिस्तान में, बट लोगों ने पढ़ा, सो दैट इज समथिंग दैट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। एंड ये सारा जो है वो ज़ुरैन बता रहे हैं, और आप उनकी ऑफिशियल वॉल पर जाकर भी ये कंप्लीट वीडियो दे सकते हैं। मैंने आपको सुनाने का मकसद ये था कि ज़ुरैन ने किस थॉट के साथ लिखा। उन्होंने बताया कि मैंने आर्टिकल किसी स्पेसिफिक पार्टी या किसी के लिए या किसी की फेवर में नहीं लिखा, मैंने तो इट्स ओवर लिखा, और बताया कि आपने सोचना है, आपने पढ़ना है, और आप में क्वेश्चन करने की सलाहियत होनी चाहिए, और आप खुद किताबें पढ़ें और आप खुद अपने अंदाज से सोचें, ना कि कोई आपको इंजेक्ट कर रहा है, ना आंखों की फीड कर रहा है कि किस तरह सोचना है, किस तरह बोलना है, क्या करना है। तो यही वजह है कि अब ये जो हमारे यहाँ हुक्मरानों के दरमियान और हमारी जो नौजवान नस्ल है उसके दरमियान जो गैप आ चुका है, वो गैप इसलिए आ रहा है कि ये समझते हैं कि 70s के ये नौजवान हैं, ये समझते हैं कि ये 80s के नौजवान हैं, ये समझते हैं ये 90s के नौजवान हैं। नो नो नो। और आपने मुल्क को जिस नहज पर पहुंचा दिया, यानी आपकी डेमोक्रेसी, नॉन लीग की डेमोक्रेसी को अब हम क्या जस्टिफाई करेंगे? क्या अब जमहूरियत के ऊपर पंजाब हुकूमत में आप आकर, यानी आप इक़्तिदार के ऊपर काबिज़ होकर बताएंगे कि आप लोगों की ज़मीनों के ऊपर कब्ज़े छुड़ाएंगे? वो इसार राना साहब वो कह रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो
किसी की आप गाड़ी छीन लें और फिर कहें जी देखें गाड़ी तो चल रही है, किसी का घर छीन लें, घर में दाखिल हो जाए कि देखें घर तो चल रहा है, बल्ब तो चल रहा है, ऐसा ही है। तो आपने ज़ुरैन ने इस आर्टिकल के ज़रिए ज़्यादा, अब जो खुद ज़ुरैन के अल्फाज थे कि मैंने नौजवान नस्ल के लिए लिखा कि आपने किताबें पढ़नी हैं, आपने रील्स कम देखनी है, किताबें ज़्यादा पढ़नी हैं, बुक रीडिंग करनी है, अपनी थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, सवाल करने की सलाहियत को बढ़ाना है। लेकिन दूसरी तरफ हम तो हुक्मरानों को यही कह रहे हैं, और उसमें ज़ुरैन ने भी बार बार इस बात पर लिखा भी है कि नौजवान आपका होगा, आपको वोट देगा, आपसे लॉयल होगा, प्रायोरिटी आप होंगे। लेकिन अगर आप नौजवान का सोचेंगे, नौजवान के बारे में सोचेंगे जिस तरह आप अपने ख़ानदान के बारे में सोचते हैं, यानी मियाँ साहब ने जो है, बड़े मियाँ साहब जो हैं, उन्होंने सोचा ना वो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने, तो जाहिर है उनका पूरा ख़ानदान जो है वो खुश होगा, वो तारीफ़ करेगा, उनके लिए दिल लगी होगी, और उनके जो लोग जिनको नवाजा जाता है वो भी उनसे खुश है ना। तो मसला ये है कि आजकल जो नौजवान आपसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहा है, उस वजह यह है कि उसको बराबर अपॉर्चुनिटीज़, मौके नहीं मिल पा रहे, और उसको वो अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। और जब आप जो है वो आपको कुछ हिस्सा नहीं मिलता तो आपको फिर वो वोट को इज्जत दो याद आ जाता है। तो क्या ये वोट है? हम तो आपसे सवाल करते हैं एज ए जर्नलिस्ट कि क्या यही जमहूरियत थी जिस जमहूरियत का आपसे, और अब नौजवान नस्ल ने, ज़ाहिर है सोशल मीडिया है, हर कोई इंस्टा यूज़ कर रहा है, टिकटॉक यूज़ कर रहा है, फेसबुक यूट्यूब इस्तेमाल कर रहा है, और उसको क्रिटिकल थिंकिंग के साथ साथ उसको क्रिटिकल मुख्तलिफ जो ज़राए हैं वहाँ से उसके पास मवाद भी आ रहा है, कंटेंट भी आ रहा है, और वो देख रहा है, और उसके जहन में खुद सवाल पैदा हो रहे हैं। तो खैर ये तो आपका फ़ैसला। लेकिन सबसे मेरे लिए इंटरेस्टिंग ये भी बात थी कि माशाल्लाह आज भी जो कि ज़ुरैन कह रहा था कि पाकिस्तान में एक्सपेक्ट नहीं था, वो कह रहा है खुद मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था लोग इतना पढ़ेंगे। तो हमारे यहाँ लो लिटरेसी रेट है, कुछ भी है, लेकिन हमारे जो नौजवान हैं वो कम से कम आर्टिकल इस बात को समझते हैं कि क्या हमने पढ़ना है और क्या हम नहीं पढ़ना। तो जो ड्रामेबाजी हैं उनको वो इग्नोर भी करते हैं। मुझे आई एम रियली प्राइड कि मुझे पाकिस्तानी नौजवानों पर बहुत फ़ख्र है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत काबिल है। और एक आर्टिकल इंग्लिश में लिखा गया, जिसको नहीं समझ आई मैंने उर्दू में पढ़ते देखा, जिसको नहीं समझ आई वो व्लॉग्स में वो सुन रहा है और वो समझने की कोशिश कर रहा है। एंड यही एक नेशन होती है, यही एक कौम होती है। एंड अनफॉर्चुनेटली ऐसे हुक्मरानों ने, अब मैं सबका नाम क्या लेना है, लेकिन जिन्होंने सिर्फ अपने मफाद को तरजीह दी पाकिस्तान से बढ़कर, और फिर आ जाते हैं जी कि हाँ जी पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, तो आपने तो अपने मफाद को तरजीह दी, अपनी आपने मिल्स बनाई, अपनी आपने इंडस्ट्रियाँ बनाई, अपने एसेट में आपने हुक्मरानों ने इजाफा किया, और अवाम को क्या मिला? तो अगर आप जब अवाम का सोचेंगे तो अवाम खुद आपका सोचेगी। वो मुझे ममदानी की मैं वीडियो देख रहा था, मेयर न्यूयॉर्क, वो खातून लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली थी, और मैं इस पर एक अलग से वीलॉग वो आपको करके दिखाऊंगा, और उसने बताया कि हमारे दिल में आपके लिए कितनी मोहब्बत है और आपने लोगों के सख्त दिलों को नरम कर दिया, और वो आगे फिर उसके आंसू बहेगी। क्या ये आप इसी दुनिया में ये मुझसे से कम नहीं है किसी मुस्लिम का मेयर न्यूयॉर्क मुंतखब हो जाना? वहाँ पर न्यूयॉर्क में कोई मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं है, इवन कि वहाँ पर इंडियन जो हैं वो भी 12% है, तो बाकी दीगर जो हैं वो कौमों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। लेकिन आपके मज़हब अलग है, आपके अखलाकियात के चर्चे अलग हैं, सब कुछ अलग है। सबसे पहले है कि आप आवाम के लिए क्या डिलीवर कर रहे हैं, और आप आवाम से कितने लॉयल हैं, आप आवाम का कितना मफाद सोच रहे हैं, आवाम का किस कदर फ़ायदा सोच रहे हैं। तो ममदानी की एग्जाम्पल आपके सामने है। ये ज़ुरैन को तो कोई भी नहीं जानता होगा, बेचारे ने वैसे आर्टिकल लिखे होगा, एक स्टूडेंट है आम, कोई प्रॉपर राइटर, कोई जर्नलिस्ट भी नहीं है, लेकिन उसने जो बात लिखी उसमें वज़न था, और उस बात को नौजवानों ने इंडोर्स किया, समझा, और उसने सिर्फ कुछ नहीं लिखा, ना किसी का नाम लिया, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिया, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये कहा कि जो बड़े हैं ब्लूमर्स हैं और दूसरी तरफ जनरेशन जी है। तो खैर हमें पाकिस्तानी नौजवानों को जिनको पढ़ने का शौक़ है, लिखने का शौक़ है, इनके लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए थे। आपने तो इन्हें तालीम नहीं दी ना, आपने तो इन्हें तालीम हासिल करने नहीं दी, जैसे वडेरे कर रहे होते हैं, क्योंकि ये पढ़ेंगे तो ये सवाल करेंगे, पढ़ेंगे तो इनमें क्रिटिकल थिंकिंग आएगी, पढ़ेंगे तो ये आपकी गुलामी कबूल नहीं करेंगे। तो आपने पढ़ाई के लिहाज से हर तरह से इन्हें दबाने की कोशिश की। यही वजह है कि आज का नौजवान जो है रील्स तो देख रहा है, लेकिन साथ साथ इंग्लिश का आर्टिकल भी पढ़ रहा है। सो दिस इज़ वाकई कि एक जिसे वो कहते हैं कि अब एक सोच में तब्दीली आ चुकी है, और खुदा के नौजवानों को होना चाहिए, नौजवानों का लीडर कोई बूढ़ा तो हरगिज़ नहीं होना चाहिए। सो टेक केयर योर सेल्फ एंड रियली इट्स ओवर।